हेलो दोस्तों, सूथोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। हम्म दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार जो नवीनतम पाठ्यक्रम है जो जारी किया गया है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों कंप्यूटर के जो टॉपिक सिलेबस में दे रखे हैं उन सभी टॉपिकों को अपने क्रम वाइज अति महत्वपूर्ण पर्सन है वो पढ़ते हुए चलेंगे दोस्तों। आज अपनी पहले नंबर की क्लास जो यहाँ पर टॉपिक का नाम है कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, इस टॉपिक से संबंधित आज हमें आपको टॉप 100% है वो बताने जा रहे हैं। यह पर्सन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन परीक्षाओं के अंदर आपके ये सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वही हमें करवाएंगे, ठीक है। तो आप क्लास को लास्ट तक देखना दोस्तों। और आप जो नए विद्यार्थी है वो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, जिससे कि और दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो आज का सेशन का पहला ही क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है? बताइए कौन सा सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, वो आपको बताना है। ये सी टेट 2024 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है वो आपका है IBM 7030। IBM 7030 ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है दोस्तों। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये IBM 7030 है, ये दूसरी या फिर सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, RBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? बताइए दोस्तों, RBM प्रणाली 360 है, निम्न में से किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो कौन सी जनरेशन का है उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका थर्ड जनरेशन का उदाहरण हो जाएगा। राइट आंसर आपका थर्ड जनरेशन का जनरेशन कंप्यूटर हो जाएगा। ये सी टेट 2024 है, 12th लेवल के लिए ये प्रश्न आया हुआ है। तो RBM प्रणाली 360 है, ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया गया है? तो बताइए माइक्रो प्रोसेस की किस पीढ़ी में VLSI चिप 332 बिट का उपयोग किया गया है? तो कौन सी पीढ़ी के अंदर ये इसका उपयोग किया गया है? चलिए बताइए। तो ये क्वेश्चन आपका सी टेट 2024 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको यहाँ पर विगत जो क्वेश्चन है आए हुए हैं वही आपको करवाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथी पीढ़ी है में दोस्तों। पहली पीढ़ी में मैंने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में IC का और चौथी पीढ़ी में दोस्तों VLSI यानी कि वेरी लार्जर स्केल इंटीग्रेशन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति नापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? तो सुपर कंप्यूटर में प्रोसेसिंग गति नापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है, क्या क्या होगा? फ्लोपस। फ्लोपस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर यहाँ पर आ गया है। फ्लोपस का मतलब क्या होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है इंटीग्रेटिव
सर्किट किस जनरेशन के कंप्यूटर से संबंधित है? मैंने आपको बताया था दोस्तों, देखिए पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, तीसरी जनरेशन में दोस्तों आईसी का प्रयोग है वो किया गया था, और चौथी जनरेशन में वीएलएसआई का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरी जनरेशन है, तृतीय जनरेशन, यानी बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की वह विशिष्टता जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है? बताओ, कंप्यूटर की वह विशिष्ट जिसमें प्रोग्राम, सूचना एवं आंकड़ों का संग्रह किया जाता है वह कहलाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संग्रह की क्षमता, संग्रह की क्षमता। क्या हो जाएगा? संग्रह की क्षमता, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये सी टेट 2024 के अंदर आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की वह कौन सी विशिष्टता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? तो ये प्रश्न भी आपके सी टेट 2024 के अंदर आया हुआ है। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए, कंप्यूटर की वह कौन सी विशेषता है जिसमें कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्यों का सुगमता से निष्पादन करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा बहुमुखी। कौन सा? बहुमुखी। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। जैसे कि दोस्तों गणना करना, डाटा प्रोसेसिंग करना, ग्राफिंग से आदि करने में दोस्तों ये सक्षम बनाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर में के वर्ग श्रेणी में नहीं है? बताइए कौन सी कंप्यूटर के वर्ग या श्रेणी में नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पैरेलल कंप्यूटर। पैरेलल कंप्यूटर, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पैरेलल कंप्यूटर है, यह एक तकनीक है, यह कंप्यूटर की श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा जाएगा। कंप्यूटर की श्रेणी कौन कौन सी है? जैसे मिनी, माइक्रो, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये क्या है? कंप्यूटर की श्रेणी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये सीईटी 2024 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा एप्लीकेशन मुख्यतः चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित है? बताइए कौन सा एप्लीकेशन है मुख्यतः चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा में सहायता देना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर्जरी में दोस्तों इसका उपयोग है वो किया जाता है सर्जरी के अंदर सटीकता के लिए। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये सीईटी 2024 के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में सर्किटरी और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है? बताइए, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग मैंने आपको बताया था, वैक्यूम ट्यूब है वो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, इसमें प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पहली पीढ़ी तो यहाँ पर पहली पीढ़ी, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम की एक श्रृंखला है जिसे सीडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया। बताइए दोस्तों, परम किसकी एक श्रृंखला है जिसे सिंडेक पुणे द्वारा भारत में असेंबल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह दोस्तों सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर इसका परम है, यह सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। तो यहाँ पर सही आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से इंटीग्रेटिव सर्किट आईसी का उपयोग शुरू हुआ है? बताइए आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में? तो दोस्तों तीसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, तीसरी पीढ़ी के अंदर इसका प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है?
इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो दोस्तों सीपीयू। तो सीपीयू है तो कंप्यूटर का मस्तिष्क से कहा जाता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ये सभी गणनाएं एवं निर्णय लेता है। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबल पोर्टेबल उपकरण नहीं है? बताइए कौन सा पोर्टेबल उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आई आईपॉड से, लैपटॉप से, और थम्स ड्राइव और डेस्कटॉप है कंप्यूटर है। यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर है। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पोर्टेबल उपकरण मतलब जिसे आप आसानी से इधर उधर ले जा सकते हो। डेस्कटॉप कंप्यूटर को आप आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम क्या है? तो वो दोस्तों कौन सा है जो नेपाल में पहला प्रस्तुत किया गया कंप्यूटर का नाम है, वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा IBM 1401। पर ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो 1971 में नेपाल द्वारा उपयोग में लाया गया था। दोस्तों यह तो यहाँ पर है, इसमें राइट आंसर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रक्रिया का मौलिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है। बताइए कंप्यूटर प्रणाली का मौलिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना है? तो दोस्तों डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है। क्या है? इंफॉर्मेशन में बदलना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 मिली सेकेंड है। बताइए 1 मिली सेकेंड है। तो दोस्तों मिली सेकेंड मतलब ये 1 सेकेंड का हजारवां हिस्सा होता है, ठीक है, यानी कि 1 सेकेंड का हजारवां भाग होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो 1 सेकेंड का हजारवां भाग है। तो यहाँ पर इसमें नंबर है का ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा के रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वायु यातायात और राष्ट्रीय सुरक्षा में रडार को नियंत्रित करने के लिए कौन से प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइब्रिड कंप्यूटर। कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? बताइए भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला एनालॉग ये सुमेरेंद्र कुमार मिश्रा ने किया था। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, सुरेंद्र कुमार ने, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिए है, चाइल्ड चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या था? बताइए चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किए गए पहले मैकेनिज्म कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों उसका नाम था तो उसको नाम क्या था? एनाल एनालिटिकल इंजन एनालिटिकल इंजन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर है डी, तो वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है बताइए? तो दोस्तों पेलम टॉप कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसे पॉकेट कंप्यूटर भी कहा जाता है, पॉकेट कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पॉकेट कंप्यूटर, जिसे आसानी से दोस्तों ये आसानी से हाथ में फिट हो जाता है। और तो यहाँ पर इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आया हुआ प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न है, आज की कंप्यूटर की बहुत बड़ी कंपनी IBM
को पहले अलग नाम से जाना जाता था, जिसे 1924 में बदल दिया गया था, वह नाम क्या था? बताइए, आईबीएम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों आईबीएम को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो वो है आपका कंप्यूटरिंग कंप्यूटरिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, तो आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। कौन सा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो ये पर्सन है आपका, तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर ये पर्सन आया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबेज ने एनालिटिक्स इंजन की कल्पना कब की थी? तो बताइए, एनालिटिक्स इंजन की कल्पना है वो कब की थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? एनालिटिक्स कल है इंजन की कल्पना है वो कब की गई थी? तो वो है आपका 1827 में इसकी कल्पना की गई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर आया हुआ पर्सन है। चलिए नेक्स्ट है, आईबीएम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आईबीएम का मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क के अंदर स्थित है। आईबीएम का मुख्यालय ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी आईटीआई कंपनी में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उपभोक्ताकर्ता कंप्यूटर सिस्टम में एक खाता खोलता है, तब निम्नलिखित में से कंप्यूटर सिस्टम क्या बनाता है? बताइए, जब एक उपभोक्ता कंप्यूटर सिस्टम में खाता खोलता है, तब निम्न में से कंप्यूटर सिस्टम में क्या बनाता है? तो कंप्यूटर सिस्टम है ना वो दोस्तों सब डायरेक्टरी बनाता है। क्या बनाता है? सब डायरेक्टरी। यहाँ पर है, इसमें ऑप्शन नंबर है सी आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा है। और ये उत्तर हो जाएगा जिसमें इसकी फाइल और डाटा संग्रहित किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है आपका बिल्कुल है राइट होगा। ये राजस्थान पुलिस के अंदर ये पर्सन है पूछा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दुनिया का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में कब और किस कंपनी द्वारा पेश किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन से किस कंपनी ने किया था? तो वो आपका यहाँ पर राइट होगा एप्पल। एप्पल कंपनी के द्वारा दोस्तों ये पेश किया गया था। एप्पल कंपनी के द्वारा कब है? 1981 में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। इसका नाम क्या है? एप्स एप्स एच X20। यह भी आपको याद रखना है, यह दुनिया का दोस्तों पहला लैपटॉप कंप्यूटर था, तो बाजार में आया था। तो यहाँ पर इसे ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर क्या है? बताइए, भारत में पहला विकसित है सुपर कंप्यूटर है वो है कौन सा है? तो वो है आपका परम परम सुपर कंप्यूटर है। कौन सा? परम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। भारत का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? सी डी ए की सीडेक, जिसे सीडेक द्वारा विकसित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा आईसी का उपयोग हुआ था? बताइए, तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों SSI और MSI। ठीक है, तो और SSI और MSI, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में छोटे SSI और मध्यम SSI स्तर के इंटीग्रेटिव सर्किट का उपयोग किया गया था। ठीक है, जिसमें कंप्यूटर के आकार कंप्यूटर के आकार और लागत में कम किया गया था। तो यहाँ पर है इसमें डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये पर्सन आया हुआ है पूछा गया है। चलिए, तो यहाँ पर आपका अगला नेक्स्ट पर्सन क्या पूछा है कि 80,286 माइक्रो प्रोसेसर्स
वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? बताइए। 80,286 माइक्रो प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर क्या होते हैं? तो दोस्तों ये एंटी कंप्यूटर होते हैं। क्या होते हैं ये? यानी कि एंड्रॉयड एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर होते हैं। कौन से? एंड्रॉयड एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी वाले कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। तो ये तो यहाँ पर है, इसमें एंटी कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एंटी कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक के प्रोबेल कंप्यूटर, जिसे लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहलाता है? बताइए। एक प्रोबेबल कंप्यूटर जिसमें लैपटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, जिसका वजन 4 से 10 पाउंड के बीच है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? नोटबुक कंप्यूटर है वो कहलाता है। ये दोस्तों वजन में हल्का होता है, जिसके कारण दोस्तों इसका आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर है डी, है नोट बुक कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन है आपका राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल 2028 बीएस की जनगणना के लिए एक कंप्यूटर लाया था, यह कंप्यूटर किसका था? तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर था, दूसरी पीढ़ी का। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा कंप्यूटर था, कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था जनगणना के लिए? तो वो दोस्तों आपका यहाँ पर है बिल्कुल राइट होगा, दूसरी पीढ़ी का। कौन सा? दूसरी पीढ़ी का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये याद रखना है कि और ये आईपीएम कंपनी का था, ये भी याद रखना है कि 1971 की जनगणना के लिए जो कंप्यूटर लाया था, ठीक है ना, नेपाल में, वो था बीएस 2028। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ये प्रश्न आपका राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ट्रांजिस्टर से किस पीढ़ी के कंप्यूटर का हिस्सा है? तो बताइए। मैंने आपको दोस्तों पहली पीढ़ी में वैक्यूम, दूसरी पीढ़ी में दोस्तों ट्रांजिस्टर का, और तीसरी पीढ़ी में आईसी का, और चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दूसरी पीढ़ी का है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था, तो वो किया गया था। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना, जिसे दी विच कंप्यूटर कहा जाता है, शुरू हुआ था? बताइए किस वर्ष में ब्रिटेन की प्रमुख कंप्यूटिंग घटना, जिसे दी विच कंप्यूटर कहा जाता है, शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका कब हुआ था? ये कब शुरू हुआ था? तो ये 1980 में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये 1980 में ब्रिटेन का प्रमुख कंप्यूटर कार्यक्रम था, द विच कंप्यूटरिंग, यह शुरू हुआ था। ठीक है, द विच कंप्यूटर, जिसे होवेल बेकाट्रॉन कंप्यूटर, बाद में इसका नाम बदल कर वो दोस्तों दूसरा रखा गया। तो यहाँ पर है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बिना थके दोहराए गए कार्य को करने की कंप्यूटर की क्षमता को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका डिजिटल यानी कि तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको डिलीजेंस या लगन कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या होगा? डिलीजेंस या लगन। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक बार आप उपयुक्त प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डेटा प्रदान करते हैं, तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, इस सुविधा को क्या कहा जाता है?
तो बताएं, एक बार आप उपयोग प्रोग्राम लोड करते हैं और आवश्यक डाटा प्रदान करते हैं तो कंप्यूटर को मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस सुविधा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस सुविधा को क्या है कहा जाता है? तो दोस्तों इसको ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक यानी कि स्वचालित, स्वचालिक, स्वचालित वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिक या स्वचालित। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। कौन सा होगा दोस्तों? तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी में कंप्यूटरों में उपयोग किए जाने वाला मुख्य इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या था? दोस्तों पहली पीढ़ी में नाम तो सुना ही होगा, मैंने बताया था अभी आपको, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। तो यहाँ पर है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब या वॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाए जा सकते हैं? तो बताइए कौन से कंप्यूटर आसानी से ले जाए जा सकते हैं? तो वो है आपके लैपटॉप है, लैपटॉप को आसानी से ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है? प्रोसेस्ड डाटा को किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों सूचना के रूप में जाना जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर है जो कि वोन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? बताइए दोस्तों निम्न में से कौन सा प्रथम बाइनरी प्रोग्रामेबल कंप्यूटर जो कि वोन न्यूमैन निर्माण पर आधारित है? तो वो है दोस्तों एन, कौन सा है? एन एक, कौन सा है? यहाँ पर एनिक एक, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन एनिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? तो बताइए कंप्यूटर का कौन सा यूनिट सभी प्रकार के परिकलन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा हो जाएगा? एल एल यू, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल अर्थमेटिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले आप सभी है ना क्लास को एक बार है शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक तरफ सूची दी हुई है और दूसरी तरफ है दूसरी सूची है, तो इनको आपको मिलान करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ तो व्यक्ति के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ है किसका है? तो वो इसका निर्माणकर्ता का नाम है। तो यहाँ पर आपको देखा चार्ल्स बेबज है, ये विशेषलेशिक या इंजन का निर्माण करता है। फिर है जॉन वॉन न्यूमैन है, इन्होंने किसका निर्माण किया था? तो इन्होंने EDUSC एंड ENIAC का निर्माण किया था। और फिर तीसरा यहाँ पर दे रखा है ब्लेज पास्कल ने किसका निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक कैलकुलेट का निर्माण किया था। फिर हरमन ओलेरित है, यह सारणियन यानी मशीन का यहाँ पर इन्होंने निर्माण किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका राइट कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? दोस्तों देखिए, चौथी पीढ़ी में VLSI का उपयोग किया गया था और पांचवी पीढ़ी में दोस्तों ULSI का। ठीक है, तो अल्ट्रा लार्ज हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसमें अल्ट्रा लार्ज यानी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ULSI। ठीक है, चौथी पीढ़ी में VLSI यानी कि ये वेरी लार्ज था। ये अल्ट्रा लार्ज, और तो इसे यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये सुप्री वर्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? बताइए प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति।
शक्ति का नाम है ना, तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मोलेक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो बताइए मोलिक्यूल स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा नैनो कंप्यूटर। क्या नाम दिया है? नैनो कंप्यूटर। तो आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे तथ्य कहलाते हैं जबकि अर्थपूर्ण डाटा बन जाते हैं, बन जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, कच्चे तथ्य है वो डाटा कहलाते हैं, और कच्चे तथ्य है वह डाटा कहलाते हैं, जबकि अर्थपूर्ण डाटा है वह सूचना है। डाटा क्या? सूचना बन जाते हैं। तो यहाँ पर डाटा और सूचना, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि फ्रांस में के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया, इस मशीन को भी कहा गया है। बताइए इस मशीन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस मशीन को एडिंग मशीन, एडिंग मशीन है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस मशीन को? तो वो आपका हो जाएगा एडिंग मशीन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बिल्कुल आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं को जोड़ने के लिए यांत्रिकी कैलकुलेटर का आविष्कार किया था, तो वो किसने किया था? हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल ने, पास्कल ने किया था। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। तो इसका आविष्कार किसने किया? ब्लैक पास्कल ने 1642 में। कब किया था? 1642 में एडिंग मशीन को विकसित किया था। ठीक है, सा है 1642, सॉरी 1642 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, संख्याओं को जोड़ने के लिए यांत्रिकी कैलकुलेटर का आविष्कार है वह दोस्तों पास्कल ने किया था। ठीक है, यह आपको इसमें याद रखना है, ब्लैक जे पास्कल। ये ठीक है, केवल 8 अंकों तक की संख्या है वो जोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से नामों में से ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन कौन नहीं है? बताइए ट्रांजिस्टर का आविष्कार है कौन नहीं है, यह पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ली डे फॉरेस्ट। क्या होगा? ली डे फॉरेस्ट है, इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार नहीं किया था। है दोस्तों, जॉन ब्रोडिंग, विलियम सोले और वाल्टर ब्रेटन, इन्होंने दोस्तों 1947 में, कब है? 1947 में बेल प्लस में पॉइंट कॉन्टेक्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार है वो किया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले अग्रणीय जैक किल्बी और है। बताइए माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले अग्रणीय जैक किल्बी और है। बताइए क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा? क्या? रॉबर्ट नोएस। आपका बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। जैक किल्बी और रॉबर्ट्स राइट्स ने इंटीग्रेटिव सर्किट का आविष्कार किया था दोस्तों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेड प्रोग्राम की अवधारणाओं को किसने पेश किया था? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉर्न न्यूमैन। जॉन वॉर्न न्यूमैन ने यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। है दोस्तों, आप है सूतोड़ ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल को, चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नोटिफिकेशन है वो आपके पास निरंतर पहुंच रहे। और बहुत ही शानदार यह पेपर है। इसीलिए दोस्तों अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर कर दें। और आपको सिलेबस में अकॉर्डिंग संपूर्ण क्लास है वो कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव क्लास के माध्यम से आप रोजाना है वो मेरे साथ में
चलिए टेस्ट लीजिए, आपको जो यहाँ पर आपको कंप्लीट यहाँ पर कोर्स आपको करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर संगणक की प्रोसेसिंग गति मापने की इकाई नहीं है? तो बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे MHZ है, ठीक है, MIPS भी है, तो यहाँ पर MHLOPS भी है, लेकिन यहाँ पे MOFS नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका है बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपका पीछे एग्जाम में आया हुआ भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर पांचवा ऑपरेशन है वो कौन सा है? देखिए, इनपुट है, स्टोरेज प्रोसेस है और आउटपुट के अलावा कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाला पांचवा ऑपरेशन कौन सा है? तो वो है कंट्रोल। कौन सा? कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। बताइए, भारत में पहला कंप्यूटर स्थापित हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन CET 2022 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस कहलाता है। बताइए, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। तो दोस्तों पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के लिए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? चलिए बताइए कौन सी कंपनी कहलाती है बिग ब्लू? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका IBM। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। ये CET 2022 के अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट होने के बाद विंडो में फाइलें कहाँ जाती है? तो बताइए, डिलीट होने के बाद विंडो में फाइलें हैं वो कहाँ पर जाती है? तो रिसाइकलिंग बीन फोल्डर में जाती है, रिसाइकलिंग बीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अंक गणितीय गणना का काम करता है। तो गणित गणना का काम है वो कौन करता है? तो वो करते हैं ALU। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट के आउटपुट में परिवर्तित किसके द्वारा होता है? तो ये दोस्तों किसके द्वारा होता है? इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। किसके द्वारा? तो ये CPU के द्वारा होता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइस द्वारा डेटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगता समय कहलाता है। तो बताएं, डिवाइस द्वारा डाटा और इंस्ट्रक्शन CPU को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्या होगा? तो प्रोसेसिंग चक्कर, प्रोसेसिंग चक्कर, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है, वह प्रणाली कहलाती है। जब एक प्रणाली में इनपुट प्रोसेस व आउटपुट पहले से पूरी तरह ज्ञात है तो वह प्रणाली कहलाती है। तो वह प्रणाली क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो नियतात्मक कहलाती है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, LUMI कंप्यूटर का एक उदाहरण है। LUIM का कंप्यूटर का एक उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? चलिए बताइए दोस्तों, ये LUMI यानी कि लार्ज यूनिफाइड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये दोस्तों सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ये यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, सुपर कंप्यूटर।
तो ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? बताइए, द्वितीय यानी कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था? तो दोस्तों ये 1959 से 1965 तक है 1959 से 1965 तक है दोस्तों, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों को विकसित किया गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन सीईटी के अंदर भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंटीग्रेटिव सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ? तो बताएं दोस्तों, ये प्रश्न आपका निश्चित रूप से पूछा जाएगा। तो ये किसके अंदर है? तो यहाँ पर राइट कौन सा होगा? तृतीय है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? तो बताएं, आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, क्या पूछा है कि सामान्य घरेलू कंप्यूटर किसका उदाहरण है? तो दोस्तों सामान्य घरेलू कंप्यूटर है, ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर का उदाहरण है, माइक्रो कंप्यूटर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग होता है? तो बताएं, भारतीय नागरिकों को बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर। दोस्तों इसमें देखिए एन एक है, यू यूनिवक फ्रंट है, यूनिवक फ्रंट है, IBM 701 है, लेकिन PDP-11 ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा शुरू करने के बाद निम्न में से कौन सी स्क्रीन सबसे पहले आती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने पर कौन सी स्क्रीन पहले आती है? तो वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर है डेस्कटॉप है। कौन सा? डेस्कटॉप, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर को ऑन करने और विंडो पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाले मुख्य स्क्रीन क्षेत्र का नाम क्या है? तो बताइए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और विंडो पर लॉग ऑन करते हैं के बाद लॉग ऑन यानी कि लॉग इन करने के बाद आपको दिखाई देने वाले मुख्य स्क्रीन क्षेत्र है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है दोस्तों डेस्कटॉप है। क्या कहा जाता है? तो उसको डेस्कटॉप कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आपके सिस्टम को बूट करने के बारे में निर्देश इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो आपके सिस्टम को बूट करने के बाद के बारे में निर्देश इसमें यानी कि इसमें संग्रहित किए जाते हैं। तो किसमें है? तो दोस्तों ये किसमें संग्रहित किया जाता है? बायोस में, बायोस में, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटर करता है? बताइए, अच्छा प्रश्न है, CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटरिंग करता है? तो वह करता है कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर है सी आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला कंप्यूटर क्या कहाँ स्थापित किया गया था? बताइए, मैंने आपको बताया था दोस्तों, भारत का पहला कंप्यूटर है ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी? तो चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी? है तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वेसलेसिक इंजन। कौन सी मशीन है? वेसलेसिक इंजन, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित
तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं? तो बताएं, लिखित है प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करता है तो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रोसेस्ड डेटा को के रूप में जाना जाता है। बताइए, प्रोसेस कंप्यूटर को किसके रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका कौन सा होगा? तो आपका होगा जानकारी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है। तो बताइए, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूमन वेयर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी पर आधारित थी। तो बताएं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, ये वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम पर आधारित थी। तो यहाँ पर इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब एंड मैग्नेटिक ड्रम। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये तो सभी को पता होगा, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का है, कंप्यूटर चिप बनाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया था? दोस्तों यह देखिए, यह प्रश्न पहले तो राजस्थान पुलिस में पूछा गया था, और उससे पहले दोस्तों ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया था। और तो यहाँ पर है एप्सॉन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एप्सॉन 1981। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? एप्सॉन 1981। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 1401 है, तो ये कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? दोस्तों IBM 1401 तो ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो कौन सी द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। वीडियो एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो कंप्यूटर की प्रथम से पंचम पीढ़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो देखिए, अब आपको पता चल गया होगा दोस्तों। यहाँ पर कंप्यूटर के नाम पूछा है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, N1 यह पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है। N1 पहली पीढ़ी का है। दूसरी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तीसरी पीढ़ी के अंदर CDC 6600 का, और चौथी पीढ़ी में VLS है आई का प्रयोग किया गया था। और पांचवी पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों परम है। तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन नंबर आपका है सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पीढ़ी के संदर्भ में स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 पर विचार करें। तो यहाँ पर स्तंभ 1 और स्तंभ दोनों के बारे में यहाँ पर बतानी है। तो ये कौन सी जनरेशन की जनरेशन यहाँ पर इसकी बतानी है। ट्रांजिस्टर है, तो ट्रांजिस्टर कौन सी का होगा? ट्रांजिस्टर का उपयोग कौन सी में? दूसरी पीढ़ी के अंदर है इसका उपयोग उपयोग हुआ था। और VLSI का चौथी पीढ़ी के अंदर इसका उपयोग हुआ था। और फिर है मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग है वो दोस्तों पहली पीढ़ी के अंदर है इसका उपयोग किया गया था। फिर परम है, परम का उपयोग है ये पांचवी पीढ़ी के अंदर है इसका उपयोग किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट होगा CADB, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर है कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल है राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन रिले लाइट बल्ब्स और बैटरीज का प्रयोग करते हुए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रिक कैलकुलेटर है वो किसने बनाया था? तो ये आपका बनाया था किसने? किसने बनाया था? तो आपका है जॉर्ज स्टीविट्स। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है राइट होगा। नेक्स्ट है, विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट द्वारा दिखाए जाते हैं। तो विंडो डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दिखाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा आइकन के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा
सिस्टम यूनिट का भाग है? बताइए कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सीपीयू है, ये सिस्टम यूनिट का भाग है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट है। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर में से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? हाँ, तो बताएं किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ? यहाँ पर है इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर आपका राइट होगा तृतीय पीढ़ी के द्वारा, सी ऑप्शन इज ए राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में आईसी चिप किस धातु के बनाए जाते हैं? तो कौन सी धातु के बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन की, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, यात्रा करने वाले यूजर्स के लिए पोर्टेबल कंप्यूटर कौन से होते हैं? तो आपको बताना है कि पोर्टेबल कंप्यूटर है वो कौन से होते हैं। तो पोर्टेबल तो लैपटॉप ही होता है, तो यहाँ पर राइट होगा लैपटॉप। नेक्स्ट है, एक समय में एक साथ एक से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को क्या कहते हैं? एक समय में एक साथ से ज्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो उसको मल्टीटास्किंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग, बी ऑप्शन इज ए राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे पुरानी आंकड़े गिनने वाली मशीन है? तो सबसे पुराने आंकड़े गिनने वाली मशीन है तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों आपको एबेक्स, ए ऑप्शन आपका राइट है, एबेक्स। नेक्स्ट है, कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं? तो कंप्यूटर हार्डवेयर को अधिक आधुनिक बनाने को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको अपग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपग्रेड बोलते हैं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट होगा। नेक्स्ट है, इंटीग्रेटिव सिक्रिट किस से बनाए जाते हैं? तो ये सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर में क्या प्रयोग किए जाते हैं? तो आधुनिक कंप्यूटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक कंप्यूटर में वीएलएसआई का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा है? चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या है? तो वो है दोस्तों आपको माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर इसमें माइक्रो प्रोसेसिंग आपका बी ऑप्शन है, बिल्कुल है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है? तो बताना है कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत है वो है आपका अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन, भंडारण क्षमता व उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन अब बिल्कुल है, राइट होगा। नेक्स्ट है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को प्रयोग में लाया गया था? है कौन सी पीढ़ी के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग लाया गया था? तो वो है आपका द्वितीय पीढ़ी के अंदर, सी ऑप्शन इज राइट होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो बताइए कंप्यूटर का जनक है वो किसको माना जाता है? तो आपका राइट होगा चार्ल्स बेबेज को, ए ऑप्शन है, राइट होगा। नेक्स्ट, अनुपम सीरीज के सुप्रीम कंप्यूटर का विकास किस संस्था द्वारा किया गया है? तो बताइए अनुपम सीरीज के सुपर कंप्यूटर का विकास है वो कौन सी संस्था के द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कौन सा? बारक, डी ऑप्शन इज राइट होगा, बारक। नेक्स्ट है, सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड की गणना की जाती है? तो बताइए सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की स्पीड की गणना है वो किससे की जाती है? तो यहाँ पर स्पीड की गणना है वो फ्लॉपी से की जाती है, डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर था? तो सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है वो आपका कौन सा था? तो आपका राइट होगा एनिएक, एनिएक, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब क्लास थी, ये कंप्यूटर की क्लास थी। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन इसके अंदर अपने किया था, बहुत ही बढ़िया क्लास थी। जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ओके।